आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्यप्रदेश 2022 की मशाल, शुभंकर और थीम सॉन्ग किया लॉन्च। इंदौर में कल होगा 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज, सभी तैयारियां पूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा में कहा, वर्ष 2024 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। और प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी, कई जिलों में कपकपा देने वाली ठंड। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के शौर्य स्मारक में रंगारंग कार्यक्रम के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर, टॉर्च और एंथम का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि खेलों में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण के लिए दिए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह, युवा कार्य और खेल मंत्रालय राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी मध्यप्रदेश कर रहा है। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन में 13 दिन तक 8 अलग अलग शहरों के 23 गेम वेन्यू में 6,000 खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और महेश्वर खरगोन में होगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में कल से शुरू हो रहा है। आयोजन मध्यप्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 10 जनवरी तक होगा। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि देश के हर कोने में डिजिटल तकनीक की पहुंच होने पर ही भारत की अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित बन सकेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक ने सरकार के लिए दूरस्थ इलाकों तक पहुंचना आसान बना दिया है। डिजिटल रूपांतरण की ये यात्रा नवाचार, प्रभाव और समावेश के कारण संभव हुई है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने का सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल अंत्योदय की दिशा में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सशक्त कर रही है। 23 जनवरी को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सैन्य, टैटू और आदिवासी नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर पराक्रम का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 दिन चलने वाले उत्सव में सशस्त्र बलों के शौर्य और भारत की जनजातीय संस्कृति के विशिष्ट सौंदर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में सैन्य टैटू, पैरा मोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, हॉर्स शो, मोटरसाइकिल प्रदर्शनी, वायु सैनिक ड्रिल, नौसेना बैंड और देश भर के आदिवासी कलाकारों के पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले सभी छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे बीमारू से विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि हमने 15 सालों में प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म किया और 2024 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीबी नहीं हटी, गरीबी हट गए। अब जनता छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज का हिसाब किताब चुनाव में करेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अगर 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो छत्तीसगढ़ में 2023 में बीजेपी की सरकार बनाए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 9,234 करोड़ रुपए दिए हैं। कांग्रेस सरकार इसका हिसाब दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 4 महीने में छत्तीसगढ़ का ये दूसरा दौरा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मांडू में आज से 5 दिवसीय मांडू उत्सव शुरू हुआ। मांडू उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश के ख्यातनाम कलाकार और स्थानीय कलाकार 5 दिनों तक गायन, वादन और नृत्य सहित अन्य विधाओं की शानदार प्रस्तुतियां देंगे।
अंतिम दिन कवि सम्मेलन भी आयोजित होगा। वहीं इंदौर में हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव के 6वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। भोपाल में संगीत उत्सव कल से 10 जनवरी तक चलेगा। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू गैस की आपूर्ति का जरिया बनेगी। इसके लिए महाराष्ट्र की एक संस्था के माध्यम से नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत रोहना में प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। सीईओ जिला पंचायत सुजान सिंह रावत ने बताया है कि जिले में 6 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपयंत्रियों और मिस्त्रियों को घरेलू गोबर गैस प्लांट तैयार किए जाने की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन के कल्याणी स्वसहायता समूह की महिला सदस्य सरोज बाई के घर गोबर गैस प्लांट तैयार करवाया जा रहा है। ये प्लांट 45 किलो गैस प्रतिदिन की क्षमता का निर्मित किया जा रहा है। जबलपुर के मानस भवन सभागार में तृतीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन अवसर पर श्रीलंका के संस्कृति मंत्री विदुरा विक्रम नायके ने कहा है कि राम का चरित्र हृदय की भाषा और प्रेम के धर्म से ओतप्रोत है। रामायण केवल प्रेम प्यारा का सूत्र इसका परिचायक है। उन्होंने कहा है कि हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक रामायण ट्रेल का आयोजन हो। इंडो श्रीलंका रामायण कॉन्क्लेव भी आयोजित होना चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों में और मजबूती आएगी। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वर्तमान कॉन्फ्रेंस में विश्व और राम का चरित्र उभरता है और ये आयोजन जिस जगह पर हो रहा है वो जबाली ऋषि की तपोभूमि हो तो चित्र के साथ साथ पवित्रता का भी संचार होता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर जारी है। इसे देखते हुए रेल और वायु यातायात पर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आम जनजीवन में भी ठंड का असर बना हुआ है। जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों के कुछ जिलों में कल हल्की बारिश हुई। गुना, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, रीवा, सागर और सतना जिलों में दिन भर कोहरा छाया रहा। सागर, छतरपुर में तीव्र शीतलहर जबकि गुना और दतिया जिलों में शीतलहर का असर रहा। शहडोल जिले में कोहरे का प्रकोप लगातार 6वें दिन भी जारी रहा। रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। डिंडौरी जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही। आज सुबह डिंडौरी, गाड़ासरई, करंजिया, गोपालपुर में जमीन पर सफेद चादर बिछी हुई देखी गई। बैतूल में कल हल्की धूप खिलने से दिन में ठंड से राहत मिली। हालांकि शाम ढलते ही ठंड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटों के दौरान घने कोहरे की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिना कोई वाजिब कारण बताए जबलपुर मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर के पद पर साक्षात्कार नहीं कराने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने संभागायुक्त से खुद हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने बैतूल रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी मेडिकल रूम शुरू किया है। बैतूल स्टेशन से यात्रा करने वालों के साथ ही ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों और रेल कर्मियों को 24 घंटे दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। मुरैना में दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत नगर में संचालित रसोई घर में दूर दराज से मजदूरी करने के लिए आने वाले लोगों को 10 रुपए में गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है। भोपाल में शनिवार को तुलसी मानस प्रतिष्ठान की मासिक मुखपत्रिका तुलसी मानस भारती के विशेषांक का विमोचन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।